बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अरनुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते बड़ी खबर से। सीधी से बड़ी खबर है, मोहिनिया टनल के पास भीषण सड़क हादसा बाद 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि कई दर्जन लोग जख्मी हैं। सीएम शिवराज, मंत्री राम खिलावन, प्रदेश अध्यक्ष रीवा पहुंचे और मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद देगी राज्य सरकार। सीएम शिवराज ने 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायलों को यहाँ पर 2 लाख रुपए की मदद मिलेगी सरकार की तरफ से। मृतकों के परिजनों को योग्यता के आधार पर नौकरी की भी घोषणा की गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान बाकायदा दुख जाहिर करते हुए नजर आए हैं। तो सीधी का ये पूरा मामला है जहां पर मोहिनिया टनल के पास भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष जो है इस पूरे मामले को लेकर लगातार अधिकारियों से संपर्क में है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें कि आर्थिक मदद की राज्य सरकार की तरफ से घोषणा भी की गई है। तो मोहिनिया टनल के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है, कई लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। तो रीवा में घायलों से मुलाकात करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो है ऐलान भी किया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा की गई है। साथ ही गंभीर घायलों को 2 लाख रुपए और सामान्य रूप से घायलों को 1 लाख रुपए सहायता राशि देने की बात कही गई है सरकार की तरफ से। आपको ये भी बताते चले कि सीएम शिवराज ने कहा कि मृतकों के परिजनों में जो लोग भी नौकरी के योग्य हैं उनको योग्यता के अनुसार नौकरी भी दी जाएगी। तो सरकार की तरफ से नौकरी की भी घोषणा की गई है। तो मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद देगी राज्य सरकार। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा राज्य सरकार की तरफ से की गई है। आपको ये भी बताते चले कि मोहिनिया टनल के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। सीधी का ये पूरा मामला है जिसमें 10 लोगों से ज्यादा की मौत की खबर सामने आए और भीषण सड़क हादसा हुआ और आपको बता दें कि इसमें कई दर्जन लोग जख्मी हैं। तो 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, कई दर्जन लोग जख्मी हैं। गंभीर रूप से तमाम घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सहयोगी ब्रिजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, स्थिति में बड़ा हादसा हुआ और राज्य सरकार की तरफ से मदद की घोषणा भी की गई है, क्या जानकारी है आपके पास? शिवराज सिंह चौहान, उनके बीजेपी साथ के प्रदेश आशुतोष अध्यक्ष वी डी ठाकुर शर्मा, और विधायक राजेंद्र कई फीमेल शुक्ल, ये काउंसलर तमाम लोग जो है वे घटनास्थल पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 बजे तक लगभग रात को घटनास्थल पर रहे। घटनास्थल के बाद उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया, अस्पताल में परिजनों से मिले और जो मृत हुए हैं उनके परिजनों को ठाठस बंधाया। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें 2 लाख रुपए, आंशिक रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए और सरकारी नौकरी का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इलाज में कोई कोताही न बरते और अगर जरूरत लगे तो एयरलिफ्ट करके दूसरे बड़े महानगरों में भी इलाज सरकार कराएगी, उसका खर्च भी सरकार उठाएगी। तो सीएम ने सांत्वना दी है और एक बड़ी घोषणा की है यहाँ। बिल्कुल ब्रिजेश, और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए लगातार अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं और खुद वो परिजनों से वहां पर मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे थे। एक बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है। फिलहाल अगर हम घायलों की स्थिति की बात करें ब्रिजेश, क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए 15 से ज्यादा लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। राजीव गांधी कॉलेज में ज्यादातर लोगों को भर्ती कराया गया था। मृतकों की स्थिति यह है कि उनका पीएम रात को कर लिया गया था। कुछ जो डेड बॉडीज है वो सुपुर्द कर दी गई हैं और कुछ अभी की जा रही हैं। बाकी सरकार ने ये कहा है कि लगातार स्वास्थ्य विभाग मॉनिटरिंग करे, घायलों को बेहतर इलाज मिल सके, दवा और इलाज की कोई दिक्कत या असुविधा ना हो घायलों को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। अभी भी कुछ लोग गंभीर स्थिति में जिनके सिर में चोट लगी हुई है वो आईसीयू में है, 2 लोग वेंटिलेटर पे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग घायल हुए हैं अब उनको बचाने और उनको स्वस्थ करने की जिम्मेदारी सरकार की है और यही वजह है कि सीएम लगातार मॉनिटरिंग अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक लेकर भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में ब्रिजेश क्या आज भी कोई प्लान है, क्या कोई मंत्री वहां पर पहुंच सकता है मरीजों से मुलाकात करने के लिए या फिर परिजनों से मुलाकात करने के लिए, इसको लेकर कोई प्लान?
देखिए, क्योंकि कौल जनजाति का ये बड़ा आयोजन था और कौल जनजाति के कार्यक्रम में ही ये लोग बसों से लाए गए थे, तो कौल जनजाति के लोगों की मृत्यु हुई है। ये एक बड़ी दुखद घटना है और ये कहीं ना कहीं रास्ते की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी सवालिया निशान उठाता है। ये जो हादसा हुआ उसकी जांच के आदेश तो दिए ही गए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ये भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि जिन लोगों के अंतिम संस्कार होंगे तो स्थानीय जनप्रतिनिधि उन लोगों के अंतिम संस्कार में जरूर शामिल हों। बिल्कुल ब्रिजेश, यानी कि तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए, लेकिन ब्रिजेश जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या कोई कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? देखिए, जांच के आदेश दिए गए हैं। हालांकि अभी अपडेट ये आ रहा है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि जो ट्रक का ड्राइवर था उसकी भी हादसे में मौत हुई है। अब तो कहीं ना कहीं जांच के आदेश दिए गए हैं कि आखिर ये हादसा किस वजह से हुआ। क्या ड्राइवर नींद के झोंके में था या फिर शराब पीकर वाहन चला रहा था या कोई तकनीकी गलती की वजह से ब्रेक नहीं लग सके और सीधी बस में भिड़ंत हुई ट्रक की। तमाम पहलू हैं जिन पर जांच आज से शुरू होगी। बिल्कुल, यानी कि जांच पड़ताल आज से शुरू होगी। क्या यहाँ पर जांच कमेटी का भी गठन किया जाएगा ब्रिजेश? इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, स्थानीय स्तर पर कलेक्टर को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो इस मामले की जांच करें। आज जो कलेक्टर हैं वो तकनीकी टीम को मैदान पर भेजेंगे और ये जानने की कोशिश ट्रक और बस की जांच के द्वारा पता करने की कोशिश सरकार करेगी कि हादसे की वजह क्या थी। इसके बाद सीधी कलेक्टर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि हादसा किस कारण से हुआ है। ब्रिजेश, जब आपने यहाँ पर परिजनों से बातचीत की, मृतकों के परिजनों से या फिर जो अभी लोग घायल हैं उनके परिजनों से, उनका क्या कुछ कहना रहा है? कि आपकी अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई है इस दरमियान? देखिए, हादसा इतने सडन हुआ कि किसी ने कुछ बहुत ज्यादा देखा नहीं कि किस तरफ से क्या हुआ, लेकिन जो बसें खड़ी हुई थी, बताया यही जा रहा है कि खड़ी हुई बसों में पीछे से ट्रक ने आके टक्कर मारी है। एक बस के साइड से पूरा ट्रक जो है बस के अंदर जा घुसा था, जिसकी वजह से बस में जो लोग बैठे थे उस साइड में, लेफ्ट साइड में, कंडक्टर साइड में, उस साइड में ज्यादा कैजुअलिटीज हुई है, ज्यादा मौत हुई है, ज्यादा लोग घायल हुए हैं और जो दूसरी बस थी वो भी उसकी चपेट में आ गई। तो कुल 2 बसों में बैठे हुए लोग घायल हुए हैं। जिस बस से सीधी टक्कर ट्रक की हुई थी आमने सामने की, उसमें जो 10 लोगों की मौत हुई है उसमें से 9 लोग बस में सवार थे और एक जो ड्राइवर ट्रक का बताया जा रहा है उसकी भी मौत हो गई है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है आज शाम तक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जो है वो टीम जो है कलेक्टर को सौंप देगी। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिजेश, और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मॉनिटरिंग करे। ब्रिजेश, आप बने रहिएगा और भी खबरों पर आपसे जानकारी हासिल करेंगे।